बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि द सॉल्व द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स टू एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है 1 2 3। इसमें 3 इक्वेशन हैं और इस सेट ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमने इसको सॉल्व करना है, कहते हैं सॉल्व दी सिस्टम। इस सिस्टम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो x1 x2 x3 ये 3 वेरिएबल हैं, ये हमने फाइंड करने हैं कि x1 की क्या वैल्यू है, x2 की क्या वैल्यू होगी, x3 की क्या वैल्यू होगी, जो कि हम इसमें पुट करें और फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो ये आंसर -1 आना चाहिए। और अगर हम सेकंड इक्वेशन में x1 x2 x3 की वैल्यू पुट करें और लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से, प्लस इनको फिर ऐड कर दें, आंसर 1 आना चाहिए। तो ये x1 x2 और x3 को सॉल्व करना है बाय यूजिंग टेक्निक एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ओके, ये x1 x2 x3 की जगह पर x y और z भी हो सकता है। ये एग्जामिनर की चॉइस है कि वो x y z वेरिएबल यूज़ करे या x1 x2 x3 वेरिएबल यूज़ करे। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का क्या मतलब है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि एचेलॉन फॉर्म का मतलब क्या है और फिर हम ये जानेंगे कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म इसके क्या मीनिंग हैं। सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब है ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है आपके पास, इसका एक मैट्रिक्स बना दें, इसमें x1 x2 x3 के कोएफिशिएंट भी लिखें और जो राइट हैंड साइड है -1 1 और 1, ये राइट हैंड साइड भी साथ लिख दें। तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ पर एक लाइन लगा सकते हैं आप लोग या कॉलम का साइन लगा दें, डॉट डॉट लगा दें सेपरेट करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से इधर ये जो कॉलम है ये राइट हैंड साइड है -1 1 1 और जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम है 1 2 5, ये x1 के कोएफिशिएंट हैं। x1 का कोएफिशिएंट 1, फिर उधर 2 5, तो 1 2 5। सेकेंड जो है x2 के कोएफिशिएंट -2 +3 और -4, तो -2 +3 और -4। फिर x3 के कोएफिशिएंट जो हैं -2 1 और -3 यहाँ पर। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कहते हैं कि सॉल्व द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग देयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस का मतलब कम करना है, उसको डिक्रीज करना है। और डिक्रीज करके क्या करना है? एचेलॉन फॉर्म बनानी है। एचेलॉन फॉर्म का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि ये जो आपके पास यहाँ से इधर आपके पास एक कोएफिशिएंट हैं x1 x2 x3 के, वो राइट हैंड साइड है। यानी कि ये जो कोएफिशिएंट हैं इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1 3 और -3, इधर सब पे 1 होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी 1 है, इसको भी 3 को भी 1 बनाना है, इस -3 को भी 1 बनाना है। और इस डायगोनल से नीचे 2 5 और -4 इसको 0 0 बना देने हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 1 2 -3, सपोज करो अपने पास 0 1 4 0 0 2, इसको सॉरी 1 होगा। तो आप देख सकते हैं डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 है और इससे नीचे सब एंट्रीज 0 0 हैं। इसको हम बोलते हैं एचेलॉन फॉर्म और इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। वो एक अलग चीज़ है, हम फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, एचेलॉन फॉर्म क्या है कि डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 हो और उससे नीचे सारी एंट्री 0 0 0 हों, तो इसको बोलते हैं एचेलॉन फॉर्म। और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ये क्या होती है
कि डायगोनल एंट्री से नीचे सारे ज़ीरो हों और ऊपर भी ज़ीरो ज़ीरो हों, यानी कि ये 2 इधर भी ज़ीरो हो, इधर भी ज़ीरो हो और 4 यहाँ पे भी ज़ीरो हो। डायगोनल एंट्रीज आपके पास 1 हो, इसे ऊपर भी ज़ीरो हो और नीचे भी ज़ीरो हो, तो इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को रिड्यूस करेंगे एचेलॉन फॉर्म में। एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर देखें ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो इस 1 की हेल्प से इधर मैं स्टार बना रहा हूँ, स्टेरिक। इस 1 की हेल्प से मैं इस 2 और इस 5 को 0 0 बनाऊंगा। तो ये जो फर्स्ट रो है ये एज इट इज सारी की सारी लिख दूंगा, 1 -2 -2 -1 -2 -2 -1। अब इस 1 की हेल्प से मैंने इस 2 को 0 बनाना है, तो ये 2 0 कब होगा? अगर मैं क्या करूं, 2 -2 हो तो फिर ये 0 हो सकता है, और इधर तो लेकिन 1 है। अब इस 1 को मैं 2 कैसे बनाऊं? अगर इसमें 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं लाइक दिस, तो अब ये इक्वल टू 0 हो सकता है। तो सिर्फ इस 2 को 0 बनाने की खातिर मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और फिर ये आपके पास R1 है, सारी फर्स्ट रो को R1 कहूँगा, सेकंड रो को मैं R2 बोलूँगा। सिर्फ इस 2 को 0 बनाने की वजह से मैं क्या करूँगा कि इस पूरी R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और माइनस करूँगा R2 - 2R1, दिस इज रो ऑपरेशन। अब हर एंट्री को 2 माइनस दिस, 3 माइनस दिस, 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस करूँगा, और माइनस करने से पहले इसकी R1 की हर एंट्री को, ईच एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, अब जब सबसे पहले मैं इसको माइनस करूँगा 2 - 1, तो इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बन गया। इसके बाद 3 माइनस, ये सारा रफ वर्क है, आपने रफ वर्क शो नहीं करना, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, अपनी हेल्प के लिए आप कर सकते हैं। 3 माइनस, आगे ये एंट्री है -2, और माइनस करने, ये देखें 3 R2 का एलिमेंट है, ये R2 पहले, आगे माइनस, फिर R1 का एलिमेंट, ये R1 का एलिमेंट है -2, और R1 के एलिमेंट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 लगा देना है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस और माइनस प्लस 2, 2 टाइम 4, 3 + 4 7, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 7। सिमिलरली R2 - 2R1, 1 माइनस, इस 1 को इन दोनों को माइनस करूँगा, यह आएगा मेरे पास 1 माइनस, पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर ऊपर -2 लिख दूँगा, तो माइनस और माइनस प्लस 2, 2 टाइम 4, 4 + 1 5, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 5। आगे ये सेपरेशन। अच्छा, ये जो राइट हैंड साइड वाला कॉलम है इसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है, यानी कि इन दोनों को करेंगे माइनस, और माइनस करने से पहले इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जो जगह 1 - 2 मल्टीप्लाई भी -1, तो माइनस और माइनस प्लस 2, 1 टाइम 2, 2 और 1 3, दिस इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आएगा मेरे पास 3 आएगा। R2 के इस एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैंने इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना था ताकि ये दोनों इक्वल हो जाएं, तो फिर ये 0 बन सकता था। इस 2 को 0 बनाने की खातिर इस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस किया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, और माइनस करने से पहले R1 की हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इस 5 की जगह पर 0 बनाएंगे,
ओके, इस 5 को 0 बनाना हो और पिवट एलिमेंट हमारा ये 1 है, इस 1 की रिस्पेक्ट से बनाना है। तो अब हम ये करेंगे R3, चूँकि ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट रो है, R3 माइनस करेंगे R1। लेकिन क्या अगर मैं R3 माइनस R1 करूँ तो ये 5 0 बन जाएगा? कभी भी नहीं, क्योंकि 5 माइनस 1 वो तो 4 बन जाएगा। तो इस 1 को पहले 5 बनाना होगा। ये जो भी एलिमेंट है इस एलिमेंट से उस रो को मल्टीप्लाई करना होगा। ये 5 है तो R1 को मल्टीप्लाई भी 5 कर देंगे यहाँ पर हम। अब 5 माइनस 5 ये 0 बन जाएगा। इसको देखें, -4 माइनस पहले 5 इंटू R1 का एलिमेंट -2, तो ये बन जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 5 2 टाइम 10, -4 + 10 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा -4 की जगह। अब इन दोनों को माइनस करना है, -3 माइनस, ये देखें R3 का पहले एलिमेंट -3 माइनस, आगे माइनस, फिर 5, फिर R1 का एलिमेंट -2, तो यहाँ पर आएगा इंटू -2, ये 5 -2 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा मेरे पास -3 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 7, यहाँ पर आएगा 7। सिमिलरली 1 माइनस, आगे फिर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 1 माइनस 5 इंटू -1, तो +5 और 1 6, यहाँ पर मेरे पास 6 आ जाएगा। चलें जी, मैंने बताया था कि एचेरन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 1 हो, वो ऑलरेडी 1 है। अगर 1 ना होता, यहाँ पर 2 होता, 3 होता, जो भी नंबर होता, इस पूरी रो को मैं उस नंबर पे डिवाइड कर देता। अगर 2 होता तो मैं सारी रो को 2 पे डिवाइड कर देता, यहाँ पर 1 बन जाता। इधर ऑफ कोर्स चेंजिंग आएगी, यहाँ पर -1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 पे डिवाइड करूँगा 1 बन जाएगा, यहाँ पे भी -1 बन जाएगा, यहाँ पे भी -1, तो बाकी चेंजेस आती रहेंगी, लेकिन ये 1 बनाना ज़रूरी है। अगर पहले से ही 1 हो तो फिर उसके नीचे 0 बनाने हैं, और अगर 1 ना हो कोई और हो तो फिर उसके पहले 1 बनाएं, 1 बनाने के बाद 0 बनाएं नीचे। अब मेरा टारगेट है, ये डायगोनल एलिमेंट है 7, 1 के बाद 7, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये लगाऊं कि अगर मैं इसको 7 पे डिवाइड कर दूं पूरी R2 को, तो 1 बन जाएगा, लेकिन फिर फ्रैक्शन आ जाएगी मेरे पास 5/7 और 3/7। अगर मैं कैलकुलेशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाना चाहूँ, सिंपल काम करना चाहूँ, तो एक मेरे पास ये टेक्निक भी है कि 7 - 6 1 होता है, तो मैं R2 - R3 कर दूं तो मेरा ये 7 1 बन जाएगा इजीली, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के। तो इसको मैं 1 बनाने के लिए R2 - R3 कर देता हूँ। ओके, जस्ट आपने ये ऑपरेशन करना है, R2 - R3। अब फर्स्ट रो का कोई काम नहीं है, वो एज इट इज़ लिख देंगे, 1 -2 -2 और ये कॉलन -1। ओके, अब इस 7 को 1 बनाना है तो इस R2 में चेंजिंग आनी है, जिस रो में चेंजिंग लानी है वो हम नहीं लिखेंगे, और जो R3 है ये लिख देंगे सारी एज इट इज़, 0 6 7 6। यहाँ पे भी अगर आप गौर करें, R1 हमने सारी की सारी एज इट इज़ लिख दी थी, 1 -2 -2 -1, वही एलिमेंट सारे, यानी कि जो बाद में लिखते हैं R1 उसको चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ लिख देंगे। ये जो हमने 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया, ये यहाँ पर काम नहीं करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है प्रैक्टिकली, वो अपने रफ वर्क में मल्टीप्लाई करना है। तो जिसमें चेंजिंग लानी है, जो फर्स्ट रो होगी R2 R3, इनमें हमने चेंजिंग लानी होती है। अब हम करेंगे R2 - R3। तो R2 में इस 7 को 1 बनाना था, ये सारी रो चेंज हो जाएगी, R1 और R3 एज इट इज़ आ गई। अब देखें, 0 - 0 0,
7 माइनस 6 1, 5 माइनस 7 -2 कॉलन 3 माइनस 6 -3। नहीं जी, अब ये एलिमेंट 1 बन गया। अब इस 1 के नीचे इसको 0 बनाना है। इस 6 को इस 1 की हेल्प से 0 बनाना है, क्योंकि हमने इसको 1 इसीलिए बनाया था कि इस 1 की हेल्प से हम इस 6 को 0 बना सकें। तो अब हम करेंगे R3 माइनस R2, और माइनस करने से पहले R2 को 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, लाइक दिस। अब ये फर्स्ट एंट्री एज इट इज 1 -2 ये -1 एज इट इज। अब हमें इस 6 को 0 बनाना है इस 1 की हेल्प से। R2 सारी लिख देंगे, 0 1 -2 और -3। जिस रो में 0 बनाना है या जिसमें चेंजिंग लानी है उसको नहीं लिखेंगे फ़िलहाल। अब ऑपरेशन ये होगा R3 माइनस R2, R3 माइनस R2। लेकिन अगर मैं R3 माइनस R2 करूँ, 6 माइनस 1 है तो 5 आएगा। तो पहले R2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 के साथ। अब ये देखें, ये 0 0 हैं दोनों, ये तो 0 ही आएगा एज इट इज़। ये इधर 6 0 बन जाएगा, बिकॉज 6 माइनस 1, और 1 को पहले करूँगा 6 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो गया। सिमिलरली 7 माइनस पहले 6 इंटू मल्टीप्लाई बाई -2, 7 माइनस 6 इंटू -2, यानी कि इसके R2 के हर एलिमेंट को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर R3 माइनस वो कर देना है। ये बन जाएगा मेरे पास माइनस और माइनस प्लस 7 प्लस 12 19, यहाँ पर आ जाएगा 19। और फिर फाइनली ये 6 माइनस ये -3 है, और पहले इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा -3 को इस 6 के साथ। तो ये बन जाएगा 6 माइनस और माइनस प्लस 6 3 18 24, यहाँ पर आएगा मेरे पास 24। अब फाइनली मैंने क्या करना है, ये देखें, पहले 1 बन गया, डायगोनल एंट्री पर इधर भी 1 बन गया। ये 19 है, इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए पहले मैं अब सिंपल ये करें, इस रो को R3 को 19 पर डिवाइड कर दें, ये 1 बन जाएगा। ये एज इज 1 -2 और -1, 0 1 -2 -3 0 0, 19 बाई 19 करेंगे 1 बन जाएगा, और 24 ओवर 19, इस पूरी रो को 19 पर डिवाइड कर दिया। बाहर लिखते हैं रीज़न 1 ओवर 19 R3, क्योंकि थर्ड रो को 19 पर डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास है एचेलॉन फॉर्म। इस क्वेश्चन को, इस सिस्टम को हमने 2 मेथड से सॉल्व करना है। पहले एचेलॉन फॉर्म से सॉल्व करना है, यानी कि x1 x2 x3 के आंसर फाइंड करने हैं। उसके बाद हम इस सिस्टम को दोबारा सॉल्व करेंगे यूजिंग रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो ये 2 मेथड हो गए, 2 क्वेश्चन बन गए। पहले हम एचेलॉन फॉर्म यूज़ करेंगे, सिर्फ ये टेक्निक, और एचेलॉन फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ से आगे कैसे प्रोसीड करना है, याद रहे जो फर्स्ट कॉलम है ये x1 के कोएफिशिएंट हैं, जो सेकंड कॉलम है ये x2 के कोएफिशिएंट हैं, जो थर्ड कॉलम है ये x3 के कोएफिशिएंट है, और ये आपकी राइट हैंड साइड है। थर्ड रो में देखें तो ये दोनों 0 0 हो गए। ये आपके पास x3 का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो अब हम इसको लिखेंगे x3 इज इक्वल टू 24/19, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। आपको देखें एक x3 का आंसर फाइंड हो चुका है एचेलॉन फॉर्म में। सबसे पहले हम R3 लिखेंगे, फिर हम R2 रिवर्स में चलेंगे, R3 R2 R1। अब हम R2 लिखेंगे। R2 में देखिए ये 0 x1 हो जाएगा,
फिर प्लस 1x2 प्लस आगे माइनस है तो -2x3 इज इक्वल टू -3। 0x1 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1x2 इस 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस x, ये आपके पास बन जाएगा x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फाइनली फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ये अब न्यू कोएफिशिएंट है आपके पास, x1 माइनस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप गौर करें तो आपको x3 का आंसर मिल चुका है। एचेलॉन फॉर्म में हम रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, उल्टे चलते हैं, यानी कि x3 फिर x2 फिर x1 फाइंड करेंगे। x3 का आंसर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे जहाँ पर, तो आपको x2 का आंसर मिल जाएगा। तो लिखें यूजिंग 1 इन 2, ये आपके पास x2 एज इट इज -2, x3 की वैल्यू 24/19 इज इक्वल टू -3। अब देखें x3 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, x2 का आंसर मिल जाएगा हमें। ये आ जाएगा मेरे पास x2 इज इक्वल टू -3। ये -2 और 24 मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएंगे, माइनस का 48/19, ये राइट हैंड साइड पर जाके प्लस बन जाएंगे, प्लस का 48/19। अब हम इस सिस्टम को सॉल्व कर इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, और एलसीएम फाइंड करने के बाद ये मेरे पास आएगा x2 इज इक्वल टू एलसीएम 19 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे -3, तो ये -19 मल्टीप्लाई बाई -3, 3 9 27, 2 कैरी, 3 1 3, 3 और 2 5, 57, -57 आ गया, प्लस 48, तो ये बन जाएगा x2 इज इक्वल टू नीचे 19, ओके 17 - 8, ये 9 आएगा, माइनस का 9/19, ये x2 का आंसर आ गया। ये x3 का आंसर है। अब हम ये x2 का आंसर और ये x3 का आंसर, ये दोनों आंसर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, इधर और इधर, यहाँ से हमें x1 का आंसर मिल जाएगा। तो लिखें जी 3 इम्प्लाइज 3 इक्वेशन x1 -2x2 -2 और x2 कितना है -9/19 -2x3, x3 की वैल्यू 24/19 इज इक्वल टू -1। इक्वेशन 3 में x3 का आंसर पुट कर दिया और ये x2 का आंसर पुट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 का आंसर मिल जाएगा। x1 इज इक्वल टू -1, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 9 18, प्लस इक्वल की उस तरफ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, फिर माइनस का 2 9 18, 18/19, ये माइनस है 24, 2 टाइम 48, इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड पर ये नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पर जब शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 48/19। अब इसका लेंगे एलसीएम, 19 एलसीएम, 19 इंटू -1 -19 -18 प्लस 48, तो ये हमारे पास अगर हम इसको करें सॉल्व, 48 ये बन जाएगा 40, 40 - 10 30, और 30 - 19 करेंगे 11, तो 11/19, दिस इज x1, x1 इज इक्वल टू 11/19, x2 इज इक्वल टू -9/19, x3 इज इक्वल टू 24/19।
ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन क्योंकि x1 की पावर 1 है, x2 की पावर 1 है, x3 की पावर 1 है, पूरे सिस्टम में वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर सिस्टम। इसको सॉल्व करने का एक तो हमने पढ़ा है क्रैमर रूल क्वेश्चन 1 में, आप लेक्चर नंबर 1 में देख सकते हैं 3.5 एक्सरसाइज के क्रैमर रूल। इसके अलावा हम इन्वर्स मेथड से भी हम इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा एचिलॉन फॉर्म। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। अच्छा, रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के लिए इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम जब यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, फिर यहीं से आगे जो डायगोनल एंट्रीज हैं 1 1 1, पहले हमने इनके नीचे ज़ीरो बनाए, अब हम इनके ऊपर ज़ीरो बनाएंगे, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे और हम x1 x2 x3 के आंसर फाइंड करेंगे। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म ज़्यादा शॉर्टकट है, ज़्यादा इजी मेथड है एज़ कम्पेयर टू एचिलॉन फॉर्म, क्योंकि एचिलॉन फॉर्म में आपको यहाँ तक सॉल्व करने के बाद दोबारा ये 3 इक्वेशन लिखनी होती हैं, इक्वेशन को फिर आपस में सॉल्व करना होता है, तो आप फाइंड करते हैं x1 x2 x3। चलें अब हम सॉल्व करते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। उसमें आप ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने वाले ये जो कैलकुलेशन है, आप इससे बच जाएंगे और डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएंगे। कैसे? लाइक दिस। ये अब सारा रेज हो जाएगा जी। तो अब हम जब ये सॉल्व, ये एचिलॉन फॉर्म बन चुकी है, अब हम इसके ऊपर ज़ीरो बनाएंगे। ओके, अगर हमने एचिलॉन फॉर्म ना बनानी होती और हम डायरेक्टली रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म बना रहे होते, तो हम ये करते, इस 1 के जब नीचे ज़ीरो बनाया था, हम इस 1 के ऊपर भी 7 ज़ीरो बना देते। चलें, अब हम पहले एचिलॉन फॉर्म तक कर चुके हैं, तो दोबारा से इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इस 1 के ऊपर इस -2 को ज़ीरो बनाएंगे। उसके लिए ये थर्ड रो एज इट इज 0 0 1 24/19, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो एज इट इज 0 1 -2 -3। इस -2 को ज़ीरो बनाना है, डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 हो और ऊपर ये जो 3 एंट्री हैं -2 -2 ये -2, इनको 0 0 बनाना है। सबसे पहले इस 1 के ऊपर ज़ीरो, फिर इस 1 के ऊपर ज़ीरो बनाएंगे। तो इस -2 को ज़ीरो बनाने के लिए पूरी R1 आपके पास चेंज हो सकती है, लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं इस -2 को ज़ीरो बनाना है, तो क्या करूँगा मैं, R1 प्लस R2 प्लस किया क्योंकि वो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर अब मैं प्लस करूं -2 + 1, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए पहले इस 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 बन सकता है। यानी कि R2 सारी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आप देख सकते हैं ये 1 एज इट इज आ जाएगा, ये -2 0 हो जाएगा। ऑपरेशन याद रहे, R1 की एंट्री को प्लस करना है R2 की एंट्री के साथ, और पहले R2 की एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इन दोनों को करना है प्लस, -2 और -2 को, तो बन जाएगा -2 प्लस ये वाला -2। ये -2 R2 का है और R2 के एलिमेंट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बन जाएगा -2 प्लस माइनस -2 टू द 4, तो -6, तो यहाँ पर आएगा -6। अब इन दो को करना है प्लस, क्योंकि ये मैंने प्लस का ऑपरेशन लगाया, सिर्फ इसकी वजह से जो ऑपरेशन आपने डिसाइड करना है वो जिसको ज़ीरो बनाना है उसको देखकर ऑपरेशन लगाना है, फिर बाकी एलिमेंट जो मर्ज़ी बनते चले जाएं। हमने सिर्फ इसको ज़ीरो बनाना था, तो इसकी वजह से बाकी भी चेंज हो सकते हैं, होंगे।
ओके, अब मैं इन दो को प्लस करूँगा, R1 प्लस 2R2, तो -1 प्लस ये -1, ये फार्मूला देखें, R1 प्लस 2R2, R1 प्लस 2R2, देखिए R1 की एंट्री -1 प्लस 2 और R2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री -3, ये बन जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, तो माइनस का 7, यहाँ पर मेरे पास आएगा -7। अब आप देख सकते हैं इस 1 के नीचे सारे ज़ीरो, इस 1 के ऊपर नीचे दोनों ज़ीरो। अब इस 1 के ऊपर -2 और -6 इन दोनों को ज़ीरो करना है। उसके लिए ये R3 एज इट इज लिख देंगे हम, 0 0 1 24/19 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर कॉलन लगा दें बेशक। ओके, अब इस -2 को ज़ीरो करना है, अगेन वही काम करेंगे, R2 और R3 को ऑपरेट करेंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये देगा R2 प्लस 2 टाइम R3, देखिए R3 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 और R3 के एलिमेंट को प्लस कर देंगे, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ओके, ये 0 1 एज इट इज़ रहेंगे, इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं -2, ये फार्मूला है आपके पास, R2 प्लस 2R3, R2 प्लस 2R3, R2 की एंट्री -2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई भी R3 की एंट्री, R3 की एंट्री 1 है, तो ये बन जाएगा 0, तो यहाँ पर आ गया 0। अब इन दोनों को करना है प्लस, तो R2 का एलिमेंट -3 है, -3 आएगा, आगे प्लस 2 आएगा, ये 2 इंटू R3, R3 की ये एंट्री है 24/19, तो ये बन जाएगा मेरे पास -3 प्लस 48/19, तो ये बन जाएगा नीचे 19 ऊपर -57 प्लस 48 इज इक्वल टू -9/19, तो यहाँ पर आ जाएगा -9/19। अब देख सकते हैं कि ये R2 का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इस -6 को ज़ीरो करना है, तो उसके लिए ये करना होगा, R1 चूँकि -6 R1 में है, R1 प्लस ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और करना है इस 1 की रिस्पेक्ट से है दोनों को ज़ीरो, तो R1 प्लस R3 करेंगे, लेकिन चूँकि वो 6